आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के सामने झुके और उसकी शरण में हमारा जीवन, प्राण, आत्मा हम समर्पित करें और परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद और खुशी मनाएंगे और परमेश्वर को गौरव और महिमा देंगे कि जिस परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है, हमारे सांसों में सांसें रखी हैं और हमारे प्राण को नाश होने से और हमारे पैर को फिसलने से प्रभु ने संभाला है, उस परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। अपने सारे भाई बहन जो भी इस समय प्रभु के सामने नम्र बनकर प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दे और धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में हम प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना करता हूं कि फिर से एक बार आपने हमें समय दिया, ये दिन और ये सुबह दी, इसके लिए धन्यवाद। और परिवार सहित परमेश्वर तेरे लोग जो तेरे सानिध्य में बैठे हैं प्रभु, हर एक परिवार जो इस प्रार्थना सभा से जुड़ा है और जुड़ने वाला है, हर एक परिवार को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। तेरी पवित्र उपस्थिति वो हर एक घर में प्रभु, जहां तेरे लोग इस समय प्रार्थना के लिए बैठे हैं, तेरे चरणों के पास बैठे हैं प्रभु परमेश्वर, इस ज़ूम ऐप के प्रार्थना की सभा में प्रभु तेरी उपस्थिति को, तेरे अभिषेक को मांगते हैं, चंगाई का सामर्थ्य मांगते हैं। कोई बीमार होगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज के दिन लोग प्रभु परमेश्वर इस सभा में प्रभु लोग चंगे कर दिए जाए। हालेलुया, तेरा सामर्थ्य उंडेल प्रभु। और जो लोग आत्मा में कमजोर हो गए हैं, हालेलुया, आत्मिक जीवन में कमजोर पड़े हुए होंगे, उन्हें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले और प्रभु परमेश्वर उन्हें तू उनके हालेलुया कमजोरी से, दुर्बलता से छुड़ा ले मेरे प्रभु पिता। तू हालेलुया बलहीन की सहायता करता है और प्रभु निर्बलों को तो बलवान करता है। हालेलुया, हमारी सहायता कर और इस संकट और कष्ट के दिनों में, परीक्षा के दिनों में, घड़ी में जो हम रह रहे हैं प्रभु जी, हर एक को सबल कर, बलवान कर प्रभु, और हालेलुया तुझ में बने रहने के लिए और प्रभु परमेश्वर इस स्थिति में भी प्रभु तुझे स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद करने वाले ऐसे हमें सबको बना दे प्रभु। इस समय परमेश्वर गाने की सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तू अपना आशीष और अभिषेक उंडेल दे प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, तू सुन और ग्रहण कर। आमेन। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலும் கடந்த வாரங்களும் நம்மளை கண்மணி போல காத்து மட்டுமாய் இந்த பரிசுத்த ஆராதனை தேவன் நம்மை கொண்டு சேர்த்தமாக கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துவோம்। हालेलुया। अब तक पूरे परमेश्वर हमारे साथ इस आराधना, पवित्र आराधना में हमें लेके आया, इसलिए धन्यवाद करते और परमेश्वर को महिमा करते और दो तमिल गीत गाएंगे, ரெண்டு தமிழ் பாடல்களை நாம் பாடுவோம்। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாகும்படியாக। ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம்। கடந்த நாள் முழுவதும் தேவன் நம்மை கண்மணி போல காத்தார், அதற்காக நன்றி செலுத்துவோம்। எல்லோரும் தெரிந்த பாடல், 557வது பாடல்। ஹல்லேலூயா ஜீசஸ், எல்லோரும் தெரிந்த பாடல், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என் கைவிடவில்லை। எல்லோருடைய சமூகத்திலே ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம், நம்மளை நாம தாழ்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம் பாடலை படிப்போம்। ஆமென், ஹல்லேலூயா ஜீசஸ்।
நீதியின் வலக்கரத்தாலே உன்னை தாங்குவே ஆனந்தினாலே. தினம் அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்பார், தினம் அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்பார். என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன், நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன். கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. அல்லேலூயா, அல்லேलूया। कर्तव्य नाम प्रसन्न है। मटोर तमिल पाढ़े पढ़ो और एक तमिल गीत गाएंगे। आराधना ஆராதனைக்கு எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் தேவனை அல்லேலூயா துதித்து பாடுவோம்।
ஹalleluya. தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நாம் தேவ சமூகத்திலே பாடுவோம். எப்படி பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் 581வது பாடல் Song of 581. அபிஷேகித்து அணைப்பவரே ஆறுதல் நாயகனே கூடவே வைத்துக் கொள்வே ஐயா, கூடவே வைத்துக் கொள்வே ஐயா, கூடவே வைத்துக் கொள்வே உம்மை எப்படி பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். ஹல்லேலூயா. அடுத்தாவது கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடல் வரும். अंत में एक तमिल गीत गाएंगे. Jesus, thank you Father. Hallelujah. Jesus. Hallelujah.
Jesus. Yes, Lord. Jesus. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றிடு என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றிடு என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், என்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர். வரும் காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. வியாதியின் மத்தியில் நீர் எழும்பிடு என்றீரே, யெகோவா ராஃபா, என் சுகம் நீரா நீரே. வியாதியின் மத்தியில் நீர் எழும்பிடு என்றீரே, யெகோவா ராஃபா, என் சுகம் நீரா நீரே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், என்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர். வரும் காலங்களிலும் நீர் இருப்பீர். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. उल्पी वरून पुयल्களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகளே
ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா. நல்ல தமிழ் பாடலை கொடுத்தேரே, அதற்காக நன்றி ராஜா. மற்றும் மீதியான உள்ள பகுதியும் பரிசுத்தத்திலே தாழ்த்தப்படுகிற ராஜா, பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபித்து நல்ல பிதாவே, ஆமென். First off, mute, unmute, off mute. Yeah, Please. Thank you. Nice song. Thank you. आज हम अनबु कुरुवेन इन्नम अधिगमाय, ओके, और फिर बाद में हम एक हिंदी और गाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. ये आपको सबको आता है गाना, और ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. अनबु कुरुवेन इन्नम अधिगमाय आराधिपे. ओके, रेडी? अनबु कुरुवेन इन्नम अधिगमाय ஆராதிப்பே, இன்னம் ஆர்வமா அன்பு கூறுவே, இன்னம் அதிகமாய் ஆராதிப்பே, இன்னம் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு உள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே, இதுவரை எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே, இதுவரையில் உதவினீரே. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு உள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா, என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு குலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா, சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே, முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே ஆராதனை 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 யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே ஆராதனை 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 அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே ஆராதனை 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 ஓ ஆராதனை 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 come on everybody ஆராதனை 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 அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 ஓ ஆராதனை 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. और एक हिंदी का नाम गाएंगे आराधना ओ आराधना। पुराने पुस्तक में गीत नंबर 17 सॉन्ग नंबर 17 सारे हिंदी स्पीकिंग लोग हम इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना मुक्तिदाता की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्तिदाता की आराधना शांति दाता की आराधना आराधना हो आराधना
खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना, खुदावन हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान
और महिमा गाए ज़मीं, गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पाप छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे यीशु, स्वर्ग से तू ज़मीं पर आया, पापियों के लिए लहू बहाकर सारे संसार का उद्धार किया। प्यारे यीशु, स्वर्ग से तू ज़मीं पर आया, पापियों के लिए लहू बहाकर सारे संसार का उद्धार किया। हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सहना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो
खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। Psalm 84, भजन संहिता 84, 84. 84. Psalm 84. Jesus. Hallelujah. Jesus. हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। என் ஆத்துமா கர்த்தருடைய ஆயப்பிராரன் மேல் வாஞ்சையாய் தவமாயிருக்கிறது. என்னுள்ள மாம்சமும் சத்தமிடுகிறது. हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरवों ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसे वो अपने बच्चे रखे। உம்முடைய வீட்டில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் எப்பொழுதும் உம்மை துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शांति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहते हैं। அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை ஒருவன் நடத்தி அதை நீரூற்றுகளாய் கொள்கிறவர்கள் மலையையும் குளங்களையும் நிரப்பும். वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। கர்த்தாவே, என் விண்ணப்பத்தை கேளும், யாக்கோபின் தேவனே செவி கொடும். हे परमेश्वर, हे हमारे ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। 1000 நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது. அகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாய் இருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வாசற்படியில் காத்திருப்பதை தெரிந்து கொள்ளுவேன். क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। सब साथ में, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। सब लोग कहे आमेन। Brother Rohit wants to sing English songs. So English song. So I think we'll give him some time. Brother Rohit, you can start. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor. You guys sing wonderful Tamil song. Is it Tamil song or in? No, this is English, but I really appreciate you guys sing Tamil song. Okay. You don't sound like you're a Maharashtrian. Yeah. I think most of them know this song. One of my favorite songs. One of my daughter's favorite song also. But she's in her aunt's house. Lord, oh my soul, oh my soul, Yes. worship His holy name. Sing like never before. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to
sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship, sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons to the Lord is there. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. Oh Lord, I worship your holy name. Oh, I worship His holy name. Praise the Lord. Thank you. Time for testimony. Mahendran. Yes. Mahendra, unmute करो. And unmute कर. Mahendra, unmute कर. नहीं, unmute नहीं हुआ. हाँ. Ready. ले लिया. आवाज आ रहा है? Yes. परमेश्वर की स्तुति हो. पिछला 4 महीना मुझे मेरी परिवार को संभाला परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु. कोटि धन्यवाद. और जिस तरह हमको कुछ परेशानी नहीं हुआ 4 महीने में, पूरा परमेश्वर ने संभाला हमको. और इसी तरह मेरे पिताजी गांव से लौटे 5 महीने के बाद गांव से लौटे हैं प्रभु. तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ प्रभु. तो पिताजी मेरे गांव से यहाँ पर आने के समय उनको कठिन परेशानी उठाना पड़ा. आते उनका जो गांव से स्टेशन तक का 4 घंटे का सफर था. जो ड्राइवर जो पिताजी से पैसा का डिमांड करता, उसने आधे में मतलब उसने ई पास बनाया था, तो आधे में पुलिस ने पकड़ लिया. उसके बाद ई पास नहीं था, तो मेरे पिताजी आधे में अटक गए. 2 घंटे रास्ते में अटक गया और स्टेशन जाना और 2 घंटा बाकी था. उसके बीच में पिताजी अकेले थे, क्या कर सकते करके, तो फिर उसने दूसरा ड्राइवर करके मतलब गाड़ी से स्टेशन तक पहुंचने का और 2 घंटा लगा और डबल भाड़ा भी लगा उनको. उसके फिर इतने परेशानी में भी मतलब पिताजी यहाँ पर गांव से यहाँ पर आने के लिए रक्षा किया. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. छोटी सी गवाही को दिखाता हूँ. परमेश्वर नाम की महिमा. आमीन. सुमित ब्रदर अनम्यूट. सुमित ब्रदर आप अनम्यूट करके बात करो. थैंक लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मैं प्रभु की स्तुति करता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं. और मैं गवाही देना चाहता हूं कि दिन मंगलवार बांद्रा से आगे गए थे, सिवड़ी एक जगह LNT का ऑफिस, वहां गए थे और वहां से लौटते वक्त हमारे कार का वाइपर खराब हुआ और बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था. वाइपर भी चल नहीं रहा था. अंदर का जो था उसे अंदर का भी शीशा, बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे.
मैं काफी परेशान हो गया, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाकर और अपने घर तक पहुंच पाया और बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और गाड़ी को भी कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग सही सलामत घर पहुंचे। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। थैंक्स लॉर्ड। और कोई गवाह देना चाहते हैं? आई थिंक हाथ ऊपर करिए, किसी को और गवाही देना रहेगा। विल्सन का देना रहेगा। विल्सन आपको देना है क्या? हाथ ऊपर किया था विल्सन ब्रदर। ओके 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 पास्टर। पास्टर आगे। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। सैम क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। सैम 84:4 वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 verses 25-26। He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers. And under his wing you will find refuge. His faithfulness and will be your shield and rampart. Psalm 91:3-4. My mother protect me, then the Lord be let my mouth be filled with color all the day. Psalm 71:8. God, I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and my soul knows very well. Psalm 139:40. वही वाला जाबुल भी लगाया ऑडियो वाला। Yes, Pastor. You are mute. Yes. सारे लोगों को यीशु मसीह में जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में आशीषित हैं। प्रभु आपको और भी आशीष दे। आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु से अगुवाई मांगे और हम वचन में जाएं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति आराधना के द्वारा हमने आपको गौरव और महिमा दी। पूरा हफ्ता आपने हम सबको संभाला प्रभु पिता, और प्रभु परमेश्वर हर एक आपत्ति विपत्ति से, बीमारी से प्रभु परमेश्वर तूने हम सबको संभाला, हमारे बच्चों को संभाला। इसके लिए धन्यवाद। हमारे भाई बहनों का काम धंधे पर जाना आना तूने आशीषित किया, हम सबको सुरक्षित रखा। इसके लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु पिता।
इस समय प्रभु आगे बढ़ने से पहले मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगता हूं और मैं अपने आप को फिर से तेरे हाथों में समर्पित होता हूं और इन सबों को प्रभु जो इस समय जुड़े हुए हैं मेरे साथ उन सबों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरा सामर्थ्य अभिषेक प्रभु परमेश्वर तू भेज, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को बुद्धि को खोल दे, हमारे हृदय को खोल दे परमेश्वर, और मेरे होठ और जुबान को तू छू ले प्रभु, और जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलने के लिए, जिस विषय पर प्रभु परमेश्वर बोलने जा रहा हूं प्रभु परमेश्वर उस विषय के लिए, उन वचनों के लिए धन्यवाद। उन वचनों के द्वारा तू हमारी सहायता कर और प्रभु आपके लोगों तक आपका वचन पहुंचाने के लिए और तेरे लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित होने के लिए प्रभु परमेश्वर तू सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु पिता, अल्लाह पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण अगुवाई दे, ऐसी प्रार्थना विनती करता हूं यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमेन। प्रेज गॉड। ओके, गए दिनों में गए संडे हमने ब्रोकननेस या ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल के बारे में हमने सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिए। आज एक नए विषय पर मैं प्रचार करना चाहता हूं, और विषय यह है कि बाइबल में हमें 5 क्राउन्स के बारे में, 5 क्राउन्स के बारे में लिखा हुआ है, जो विश्वासियों को अलग अलग कामों के लिए दिया जाएगा। हर एक विश्वासी जो पृथ्वी पर जीवित हैं या मरकर चले गए, उन सबों के लिए परमेश्वर ने वचन में विशेष प्रकार के आशीषें या प्रतिफल रखा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति बिना प्रतिफल नहीं रहेगा। बाइबल में हमें 5 प्रकार के मुकुट के बारे में हमारे लिए लिखा गया है, और वो मुकुट उन विश्वासियों के लिए होंगे जो प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए काम करने वाले हैं, प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के लिए दुख सहते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के लिए, स्वर्ग के राज के लिए आत्माओं को जीतते हैं, और कष्टों में भी प्रभु के साथ बने रहते हैं। उन सबों के लिए अलग अलग प्रकार के आशीषें हैं, और ये आशीषें और ये मुकुट, द क्राउन्स दैट God has kept for us, we will see from the word of God. परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि what are those crowns that you and I and every believer will receive when we enter in the kingdom of God. परमेश्वर के राज में जब हम प्रवेश करेंगे तो हर एक को वो मुकुट मिलेगा जो उन्होंने पृथ्वी पर कार्य किए परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के राज के लिए। पहला क्राउन है, पहला मुकुट के बारे में हम देखते हैं कि पहला करंती, 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians chapter 9। Okay, so very interesting study, very interesting। हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है कि मैं कौन से मुकुट के लिए काम कर रहा हूं। वेरी इंटरेस्टिंग। आप नोट डाउन करो, आप लिख के ले लो कि क्राउन्स के बारे में कहां का लिखा हुआ है, मुकुट के बारे में आप आशीषित होंगे, और आप जरूर प्रभु के लिए वो मुकुट प्राप्त करने के लिए आप काम करेंगे, न कि किसी इंसान के लिए। 24 से लेकर चैप्टर 9 वर्स 24 to 27 रीड इन तमिल। तमिल में आप पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़िए। 24 to 27 कौन पढ़ेगा? जेकब पढ़ो। जेकब, कैन यू रीड? जेकब को अनम्यूट करो। Who will read? जेकब सुन रहा है? कैन यू? जेकब अनम्यूट करो, अनम्यूट। यस,
Jacob, read from Okay. 24 to 27. Okay, Pastor. Yeah. பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள், ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலேயும் இச்சையடக்கமாய் இருப்பார்கள். அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறார்கள். நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம். ஆதலால் நான் நிச்சயமில்லாதவனாக ஓடேன், ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன். மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன். ஆமென். All सब पढ़े 24 27 तक हो गया पास्टर. या थैंक यू. इसमें पौलुस प्रेषित पौल मसीही जो दौड़ है, मसीही जीवन जो है, वो जीवन की दौड़ किस रीति से दौड़नी चाहिए उसके बारे में लिखता है और उदाहरण देता है कि जो दौड़ में दौड़ते हैं, रेस में जो दौड़ते हैं उसके बारे में वो कहता है कि वे एक मुरझाने वाले या नाश होने वाले मुकुट के लिए या प्रतिफल के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो दौड़ते हैं। पौल कहता है कि तुम इस प्रकार से जीवन जियो कि तुम्हें भी वो अविनाशी मुकुट परमेश्वर की ओर से प्राप्त हो। तो ये है द फर्स्ट क्राउन, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इनकरप्टिबल या अविनाशी मुकुट, इनकरप्टिबल क्राउन। और ये उन लोगों को दिया जाएगा जो प्रभु के लिए दुख उठाते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। वो ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में जीते हुए सब प्रकार के पापों पर, बुराई पर, बुरी आदतों पर जिन्होंने जय पाई, इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, इनकरप्टिबल अविनाशी क्राउन, अविनाशी मुकुट जो विश्वासियों को दिया जाएगा। उन लोगों को लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको, हमको एक ऐसी दौड़, ऐसा जीवन जीना है जो हमें उस मुकुट को पाने के लिए योग्य बनाएगा। लेकिन कैसे? वो कहता है कि मैं इस रीति से दौड़ता हूं, पौलुस कहता है, खुद का उदाहरण दे रहा है कि लक्ष्यहीन नहीं, not without goal, but I run with goal, or I run with some ambition, I run with some purpose। तो हम मसीह जीवन जो जीते हैं वो सिर्फ आशीष पाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, वो जीवन जो हम जीते हैं या प्रभु की प्रार्थना जो हम करते हैं या प्रभु की सेवा जो करते हैं या फिर दान धर्म करते हैं, वो सब कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। हालेलुया। ध्यान में रखना, लक्ष्यहीन यानी कि विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी पर्पस। वी आर नॉट लिविंग विदाउट पर्पस, वी आर लिविंग विथ सम पर्पस। आमेन, हालेलुया। एंड आवर पर्पस टू लिव फॉर क्राइस्ट। हमारा जो जीने का मकसद है वो हमारे मसीह के लिए, हम अपने परमेश्वर के लिए जीते हैं, हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम अपने पिता के महिमा के लिए जीते हैं, पिता की महिमा के लिए काम करते हैं, न कि हम अपने महिमा के लिए काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर तुम और हम सब मिलकर जो कर रहे हैं कार्य, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। और क्या मकसद है कि I want to enter in the kingdom of God and I want to achieve that incorruptible crown। अविनाशी मुकुट को पाने के लिए मैं और तुम और हम सब मसीह लोगों को काम करना चाहिए और उस हिसाब से जीना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. This is very important. Not without purpose. There are many people in the church of God.
they live without purpose. They are just very ordinary people. They are not heroes of faith. वो विश्वास के हीरो नहीं है, या प्रभु में प्रभु को उनके बारे में कोई महिमा नहीं मिलती है। परमेश्वर को उनके द्वारा कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी महिमा नहीं मिलती है। हम बिना पर्पस, बिना मकसद नहीं जीते हैं, हम जीते हैं हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए। इस अंधकार भरी दुनिया में हम जीते हैं हमारे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। और खास करके आज के इस कठिन समय में, कठिन दौर में, और सबके म्यूट हो गए। कैसे हुआ है? अपने आप कैसे हो गए? ओके, तो बाइबल कहते हैं कि हम लोग जो मसीह जीवन जीते हैं वो सिर्फ एक ही पर्पस से जीते हैं, और वो पर्पस है टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ माय फादर इन हेवन। आमेन, हालेलुया। मैं मेरे पिता के महिमा के लिए जीता हूं, और ये महिमा हमारे द्वारा होनी चाहिए। वो कहता है कि मैं उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, यानी कि मैं हवा में नहीं दौड़ता है, मैं सिर्फ हवा को पीटने के लिए या दिखावे के लिए बिना पर्पस नहीं दौड़ता हूं। मैं जो कुछ करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जो कुछ करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। मैं सिर्फ अपने पेट के लिए, मैं सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं जीता हूं। मैं जीता हूं मेरे पिता की, मेरे यीशु के महिमा के लिए, जिसने मुझे मरने से बचाया, जिसने मुझे पापों से छुड़ाया। जो मैं भटक गया था, परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुनकर कलीसिया के बीच में रखा है, अंधकार के बीच में ज्योति के समान रखा है, और इस धरती के लिए नमक के समान रखा है, परमेश्वर के महिमा के लिए, ताकि परमेश्वर को मेरे द्वारा, हमारे द्वारा महिमा प्राप्त हो। हालेलुया। पौल अपना खुद का उदाहरण दे रहा है, मैं भी जीता हूं, मैं सबसे पहले जीता हूं तो मेरे प्रभु के महिमा के लिए जीता हूं। हालेलुया। आपको भी जीना है, अपने पिता के महिमा के लिए जीना है, और उसके साथ साथ अपने परिवार के लिए भी जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहता है कि लेकिन मैं हवा में नहीं दौड़ता हूं, मैं पागल के समान यहां वहां नहीं दौड़ता हूं। मैं कुछ भी जो करता हूं वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करता हूं, मैं मेरे पिता के महिमा के लिए करता हूं। वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों के समान प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं अपने अभिलाषाओं पर, लोभ, लालच, सब प्रकार की बुरी लालसाएं जो इस दुनिया में हमारे साथ लड़ती है, सब प्रकार के पाप जो हमारे सामने होते हैं, मोह माया हमारे सामने होते, उन पर हम जय पाते। हमारी बुरी आदतों पर, जो पुराने जीवन में हमारी बुरी आदतें थी, उन पुराने बुरी आदतों को हम, सब प्रकार के नशा हो या और कोई बुरे बुरे गंदे गंदे पिक्चर हम थिएटर में जाकर देखते थे, और वही काम अगर आज भी मैं करता हूं, वही काम दारू पीना या सिगरेट पीना या सब प्रकार की बुराई मैं अगर आज भी करता हूं, तो फिर मैं हारा हुआ बिलीवर हूं, हारा हुआ विश्वासी हूं। यानी कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अपने पाप से, अभिलाषाओं से छूटने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। वो सिर्फ मामूली जीवन जी रहा है, ऊपरी तौर पर जीवन जी रहा है। He has no goal, he has no purpose, and he has no target. वो कुछ भी नहीं करता है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं कि मैं प्रभु के लिए जीऊं। उद्धार पाया, कैसे कैसे उद्धार पाया, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दुनिया के मोह माया पर उन्होंने जय नहीं पाई। जो इस प्रकार से जय पाएंगे, उनके लिए ये इनकरप्टेबल क्राउन रखा हुआ है।
ये अविनाशी मुकुट उन लोगों के लिए जिन्होंने ये जीवन जीते हुए 20 साल 25 साल 30 साल भी गुजारे हो और अंत तक प्रभु के लिए सब प्रकार से दुनिया की बुराई से बचे हुए हो, जिन्होंने इन पर जय पाई, उन चीजों पर, दुनिया की सारी मोह माया पर जय पाई, उन लोगों के लिए इनकरप्टिबल क्राउन, अविनाशी मुकुट रखा हुआ है, जिसके लिए तुमको और हमको सबको एक प्राप्त करने के लिए काम करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज सोचने के लिए समय है, मैं जो दौड़ रहा हूं, मैं जो जी रहा हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। और whom do I live? मैं किसके लिए जी रहा हूं? प्रभु के लिए जी रहा हूं, उसकी महिमा के लिए जी रहा हूं। और क्या मेरे द्वारा परमेश्वर को सही महिमा मिल रही है? क्या मेरे दिल में प्रभु के लिए कोई स्थान है? क्या मैं उस अविनाशी मुकुट को, उस जीवन को पाने के लिए काम कर रहा हूं, जी रहा हूं? तो ये मुकुट उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया के बुराई पर, पापों पर यीशु मसीह में जीते जीते अपने वश में कर लिया है या उन पर जय पाई है, उन लोगों के लिए ये मुकुट है जिसे अविनाशी मुकुट कहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से रखना, आगे बढ़ने से पहले, ये मुकुट हम सबको पाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आज हमें सोचना है कि क्या मैंने मेरे पुराने बुरी आदतों पर जय पाई है? अगर नहीं तो इसका मतलब कि मैं हारा हुआ इंसान हूं, मैं हारा हुआ बिलीवर हूं, कि मैं प्रभु में तो हूं, मैं दिखता तो हूं, लेकिन प्रभु के संगति में नहीं चलता हूं, या फिर मैं उस पर्पस से, उस इच्छा से या मकसद से नहीं जीता हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आ जाए। अपना क्रूस उठाकर रोज और रोज हमें प्रभु के पीछे। आज तुम्हारा हमारा क्रूस बहुत भारी हो गया है। हम इस जगत में जीते हुए बहुत प्रकार से दबे हुए हैं, बहुत सारे संकट में, डर भय से दबे हुए हैं, परेशानी में जी रहे हैं। लेकिन इस हालत में भी प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए, हमारे लिए एक खुशी की खबर है कि आज तुम्हें तकलीफ हो रही है प्यारे भाई और बहनों, आज तुम दुख में, परेशानी में होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए प्रभु ने अविनाशी मुकुट रखा है, क्योंकि तुमने विश्वास को छोड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम विश्वास में पक्के बने रहे। तुम्हारे सामने मोह माया आई, तुम्हारे सामने पैसे कमाने के और भी तरीके आए, लेकिन तुमने पैसों के लोभ पर जय पाई और तुमने सब प्रकार की बुराई पर जय पाई, और तुमने उन बुराइयों को ना कहा। तुमने उन अवसरों को, जो अवसर से तुम्हें फायदा हो सकता था, उन अवसरों को तुमने ठुकरा दिया प्रभु के लिए, यह समझ के कि मुझे ये दुनिया की चीजें बुरी तरीके से नहीं चाहिए, जिससे मेरा नाश हो सकता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा अगर जीवन जी रहे, आप सही रास्ते पर हो, आप और हम सही रास्ते पर हैं। क्या मैं प्रभु के लिए जीते जीते दुनिया की सारी बुराई पर या मोह माया पर जय पा रहा हूं, या मैं मेरे दुख में, संकट में, कष्ट से जा रहा हूं, मैं प्रभु में फिर भी स्थिर हूं और इसी हालत में भी मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा हूं? आज जबकि हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास अच्छा काम धंधा नहीं है, हमें समय पर पगार नहीं मिलता है, हमारे पास खाने के लिए सही चीजें नहीं होती है, क्या फिर भी मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा हूं? क्या फिर भी मेरा पर्पस, मेरा जो मकसद है वो स्थिर है? क्या मेरा मन स्थिर है? और क्या मैं प्रभु में स्थिर हूं? अगर स्थिर हो तो आप सही रास्ते पर है, क्योंकि आप समझौता नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में कई सारे कमजोर विश्वासी समझौते से जी रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन लाइफ, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु को चख लिया है, आपने परमेश्वर को आजमाया है, आपने उसका स्वाद लिया है कि परमेश्वर अच्छा है। जैसे बाइबल कहता है कि टेस्ट एंड सी हाउ गॉड इज गुड। हालेलुया।
परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तो प्यारे भाई और बहनों, सब करने के बाद हम लोग निकम्मे न ठहरे, बाइबल कहती है। मैं प्रचार करता हूं, मैं आपको सिखाता हूं और मैं ये सब बातें करूं, लेकिन मैं अगर प्रभु से पीछे हट जाऊं, मैं बुराई में जाऊं, मैं सब बुराई के पहले वाली जीवन में जाऊं और मैं प्रचार करूं, तो मेरे प्रचार का कुछ फायदा नहीं होगा। मैं खुद निकम्मा ठहराऊंगा परमेश्वर की नजर में। मैं आपको सिखा रहा हूं। और मैं अगर गलत दौड़ता हूं, मैं गलत रीति से दौड़ता हूं, गलत रीति से काम करता हूं, मैं धोखा देता हूं, विश्वासघात करता हूं, सब प्रकार के बुराई पाप में जी रहा हूं, तो फिर मेरा प्रचार करने से कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं औरों को प्रचार करके निकम्मा ना ठहरूं। वैसे ही तुम्हें भी, हमें भी वो जीवन जीना है जिस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा में होगी, और फिर ये अविनाशी मुकुट तुम्हें मिलेगा। तो पहला मुकुट है जिसका नाम है इनकरप्टिबल क्राउन, अविनाशी मुकुट। और वो उन लोगों के लिए है जो पुराने मनुष्यत्व के, जो पुरानी बातें थी हमारे जीवन में, पुरानी बातें थी, उन पर तुमने और हमने जय पाई है। उन लोगों के लिए ये पहला मुकुट स्वर्ग में प्रभु दे देगा। Praise the Lord. So this was all about the first crown, which is called the incorruptible crown. जो अविनाशी मुकुट है उसके बारे में ये शिक्षा थी। और आगे दूसरा क्राउन के बारे में हम देखेंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। पहला थिस्सलुनी, बुक ऑफ थेसलोनियन, फर्स्ट थेसलोनियन, दूसरी अध्याय, पहला थिस्सलुनी दूसरी अध्याय और 19 और 20, 19 और 20 रीड ब्रदर जेकब। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 19 एंड 20, 19-20। எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியின் கிரீடமுமாய் இருப்பவர்கள் யார்? நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவருடைய சன்னிதானத்திலே நீங்கள் அல்லவா அப்படி இருப்பீர்கள்? நீங்களே எங்களுக்கு மகிமையும் சந்தோஷமுமாய் இருக்கிறீர்கள்। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने के समय तुम ही न हो? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। देखो, प्रभु यीशु ने हमें आत्माओं को जीतने के लिए बुलाया है। ओके, पौलुस कलीसिया से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। ओके, और पौलुस के मन में लोगों को मिलने की बहुत अभिलाषा थी, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो शैतान ने उसको रोक दिया। वो जाना चाहता था थिस्सलुनी की कलीसिया के लोगों को मिलने के लिए, लेकिन शैतान ने उसको रोक दिया। तो वो जब उनको पत्र लिखता है तो पत्र में अपने दिल के बातें कहता है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया और तुम्हारा उद्धार हुआ। तो वो कहता है कि फिर मेरा आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? What is my joy? My joy is nowhere but my joy is in you. तुम मेरा आनंद और मेरी बड़ाई हो, क्योंकि तुम मेरे साथ बने रहे, तुमने उस वचन को सुना, ग्रहण किया, तुम्हारा उद्धार हुआ। तो यहां ये जो क्राउन है वो क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग या आनंद का मुकुट, वो मुकुट के बारे में पौलुस यहां लिखता है कि मेरे लिए क्या मुकुट रहेगा। मैंने तुम्हें सुसमाचार के द्वारा जीत लिया, इस कारण वो जो मुकुट उसे मिलने वाला है, वो मुकुट का नाम वो आनंद का मुकुट देता था, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। यानी कि जो आत्माओं को जीतते हैं, यानी कि सुसमाचार के द्वारा कई सारे लोगों को वो यीशु के पास लाते हैं, उनके लिए वो एक मुकुट होगा जिसको हम कहेंगे सोल विनिंग क्राउन। यानी कि आत्माओं को जीतने वाला जो क्राउन रहता है, ये मुकुट रहता है, वो मुकुट है। ये एक टाइप का प्रतिफल है जो
उन लोगों को दिया जाएगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सुसमाचार के लिए जीते हैं और आत्माओं को जीतते हैं। क्या आपने अपने 20 साल या 25 साल या 15 साल 10 साल के विश्वासी जीवन में एक आत्मा तो जीता है? अगर जीता होगा तो अच्छी बात है, आपको कुछ न कुछ प्रतिफल मिलेगा। विश्वासी होने के नाते हमें आत्माओं को जीतने का काम करना है। तो ये दूसरा क्राउन है जो कहता है कि मेरी बड़ाई और मेरा आनंद का मुकुट क्या है? क्या वो तुम नहीं हो? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही नहीं हो? लेकिन उसको एक आशा है कि जब यीशु मसीह आएगा, मुख्य चरवाहा प्रकट होगा, तो वो कहता है मुझे तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी वजह से मुझे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, मुझे मुकुट मिलेगा, मुझे आनंद और खुशी का मुकुट मिलेगा, मैं तुम्हें देखकर आनंदित होंगे। यानी कि पौलुस उनकी याद में तड़प रहा था कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, लेकिन शैतान ने उसको रोक दिया। वहां जाना चाहता था मिलने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, जरूर आपने आज तक प्रभु के लिए या किसी आत्मा के लिए, किसी विश्वासी लोगों के लिए कुछ भी तो काम किया होगा, या उनके साथ तुम खड़े हुए होंगे, उनकी सहायता की होगी या उनके आत्माओं की सेवा की होगी, तो जरूर परमेश्वर आपको और हमको उसका प्रतिफल देगा, जिसके बारे में पौलुस कहता है। आत्मा के जितने वाले बाइबल कहते हैं आकाश के ताराओं के समान चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आकाश के ताराओं के समान। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आत्माओं को हम जीतने वाले बने। ये दूसरा मुकुट है जो सोल विनिंग, यानी कि हम कहेंगे कि आत्माओं को जीतने वाले लोगों के लिए ये दिया जाएगा। तीसरा है याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स 1:12। याकूब की पत्री 1:12। 1:12 சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். ஆமென். प्रेज़ द लॉर्ड। रेवलेशन 2:10 पढ़ो ब्रदर। रेवलेशन 2:8 या प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। எபேசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், 7 நட்சத்திரங்களை தம்முடைய வலதுகரத்தில் ஏந்தி கொண்டு 7 பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது, உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதையும் நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும்। ओके, इसमें लिखा है कि याकूब की पत्री 1:12 में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से दी है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट देंगे, द क्राउन ऑफ लाइफ, इसे हम कहेंगे क्राउन ऑफ लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण है यह परख और प्रलोभन, यानी कि परीक्षा और परखना के बारे में बाइबल कहते हैं कि याकूब कहता है कि जो उसमें स्थिर रहता है, किसमें स्थिर रहता है? परीक्षा में स्थिर रहता है। आज तुम में से कई लोग परीक्षा में जा रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग परीक्षा का सामना कर रहे हैं। जीवन में जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे लिए मेरे लिए एक परीक्षा है।
आज हम कई प्रकार के परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, फिर भी स्थिर हैं, क्योंकि जो स्थिर रहता है, बाइबल उसके कहते हैं कि वो खरा निकल कर, विश्वास में खरा, किस चीज में खरा? विश्वास में खरा या सच्चा निकलकर वो जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, और परमेश्वर का प्रॉमिस या वचन कभी भी झूठा नहीं होता है। हालेलुया। गॉड्स प्रॉमिस इज नेवर फेक, गॉड नेवर लाई। प्रभु कहता है कि परीक्षा में स्थिर रहने वालों के लिए ये मुकुट दिया जाएगा, जीवन का मतलब क्राउन ऑफ लाइफ, एक प्रकार का प्रतिफल, क्योंकि तुमने और हमने या उन विश्वासियों ने परीक्षा में स्थिर रहकर दिखाया कि परमेश्वर सच्चा है और वो मुझे इस परीक्षा से निकाल सकता है। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसा विश्वास किया कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी है, प्रॉमिस दिया है कि तुझे मैं तेरा खुद का बेटा दे दूंगा, उसने विश्वास किया। बाइबल कहते उसने विश्वास किया और उसको उसके विश्वास का प्रतिफल मिल गया और उसे एक लड़का मिला, सब 100 साल का था, जिसका नाम इसहाक था। हालेलुया। वो परीक्षा में 25 साल उसने राह देखी। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं वो जीवन का मुकुट पाएगा। आज विश्वासी लोग जितने भी आज हैं, क्या आप विश्वास में स्थिर हैं? और रेवलेशन में उस कलीसिया को कहा गया था कि तुम्हें 10 दिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत तक बने रहना तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। आज कुछ महीने से कलीसिया संकट से जा रही है। मैं ऐसे रिपोर्ट्स सुनता हूं कि विश्वासियों के लिए बहुत सारे कठिन समय आ गए हैं। कई सारी जगह पर विश्वासियों को मारा जा रहा है, पास्टर लोगों को मारा जा रहा है, कई सारी कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। हमारे भारत देश में भी कई सारे राज्यों में धमकियां दी जा रही है। प्यारे भाई और बहनों, ये किसी भी हालात में प्रार्थना या मसीह जीवन जीने वाले ये परमेश्वर के लोगों को यहां से निकालना चाहते हैं। पर्दे के पीछे बहुत बड़ी उनकी योजना हो रही है, लेकिन ध्यान में रखना, हमारे परमेश्वर के इच्छा के बिना एक भी पत्ता भूमि पर नहीं गिरेगा। हालेलुया। ये लोग कितनी भी कोशिश करे प्रार्थना बंद करने की, भले प्रार्थना बंद की हो, लेकिन घर में हमारी प्रार्थना बंद नहीं है। हालेलुया। हम अपने घरों में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घरों से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस रीति से ज़ूम प्रार्थना में भी जॉइन होने के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। जब एक मन के होंगे, सारे के सारे लोग एक मन के होंगे, तो हम जरूर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परीक्षा का समय है और इसी परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। रोमियो के पत्री में क्या लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? क्या दुख या संकट या कष्ट, क्लेश, क्या नंगापन या भूख, क्या कौन सी चीज हमें अलग कर सकते हैं? यीशु मसीह ने जो पिता ने जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रेम किया है, उस प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? क्या कोरोना वायरस हमें अलग कर सकते हैं परमेश्वर से? या इससे भी बड़ी है तो कोरोना वायरस एक झलक है, एक झलक है, 1%। भारी महासंकट और आगे आने वाला है, ये तो सिर्फ एक झलक है। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे जो आने वाला काल होगा जिसमें तुम और हम नहीं रहेंगे। ध्यान में रखना, उस महासंकट में हम लोग नहीं रहेंगे। वो 666 आंकड़ा आने से पहले हम यहां से निकलने वाले हैं। ध्यान में रखना। और कोई किधर से प्रचार सुनते होंगे कि कलीसिया को महासंकट से जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, उस शिक्षा पर विश्वास मत करो। सारे वीडियो देखकर अपने आप को दुख में, संकट में मत डालो, उलझन में मत डालो। ध्यान में रखना, ये सिर्फ शुरुआत है, ये तैयारी है। आने वाले उस मसीह विरोधी के समय के लिए तैयारी चल रही है। ओके? लेकिन थोड़े समय तुमको और हमको इस परीक्षा से, क्या कहता है, 10 दिन तुम्हें
परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, क्लेश से जाना पड़ेगा। आज कलीसिया क्लेश से जा रही है। क्या परमेश्वर देखता नहीं है? परमेश्वर सुनता नहीं है? करोड़ों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी कोरोना वायरस दूर नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या है प्यारे भाई और बहनों? सारी बातें हम नहीं जानते कि परमेश्वर के प्लान में, एजेंडे में और अगला इवेंट क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। बर्थ पेन्स यानी कि प्रसूति पीड़ाएं बहुत बढ़ रहे। व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट कुड बी द नेक्स्ट इवेंट? मे बी सम वॉर विद इजराइल। एक इजराइल के साथ कोई वॉर हो सकता है, और जिसकी तैयारी शुरू है। हो सकता है एक वॉर होगा, और भी कठिन परिस्थिति आ जाएगी दुनिया भर में। तो जो इजराइल के साथ इन दिनों में जो पूरी तैयारी चल रही है इजराइल को घेरने के लिए, वो घेरा हुआ है उनको अभी। और जो भी आगे इजराइल में इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारी इवेंट्स जो है वो हमें यीशु मसीह के आने के करीब लेके जा रहे हैं। और ध्यान में रखना, हम और तुम, हर एक सच्चा विश्वासी आने वाले कठिन समय से छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। जिसको विश्वास है वो कहे हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यीशु ने वादा किया है जगत पर रहने वालों की परीक्षा के लिए जो भी समय पृथ्वी पर आने वाला है दुनिया पर, उससे मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तुझे बचा लूंगा। रेवलेशन 3:10 में लिखा है, 3:10 में कि इसलिए कि तूने मेरे धीरज का वचन का पालन किया, इसलिए दुनिया के लोगों को परखने के लिए जो संकट, महासंकट का समय आने वाला है, उससे मैं तुझे बचा लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान में रखना, यहां जो मुकुट है वो उन लोगों के लिए जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। और आप परीक्षा में स्थिर है। आप में से गए 4 महीने में बहुत संकट से, कष्ट से गए, लेकिन फिर भी आप प्रभु के साथ बने हैं। सारे के सारे हमारे परिवार, हमारे वसई के सारे परिवार स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सारे परिवार स्थिर है, एक भी परिवार कम नहीं हुआ। जो हुए थे वो वापस आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। तो हमारा परिवार एक जितना था वो पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो क्योंकि आपने परीक्षा का सामना किया, और भी अगर आपको कुछ परीक्षा आएगी तो भी डरना मत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास में स्थिर रहेंगे और जरूर कार्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं यहां रुकता हूं और इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले संडे। लेकिन आज हमने 3 मुकुट के बारे में देखा ना, 3 मुकुट के बारे में हमने देखा, और वो 3 मुकुट हम अपने को संभाल लेंगे। एक अविनाशी मुकुट, दूसरा आनंद करने वाला मुकुट यानी कि जो आत्माओं को जीतते हैं उनके लिए, और दूसरा है जो प्रलोभन और परीक्षा में स्थिर रहते हैं उनके लिए जो जीवन का मुकुट है, जिन्होंने संकटों का सामना किया प्रभु की सेवा करते करते। परमेश्वर की सेवा, पाप कर दुख उठाने वाले नहीं, परमेश्वर के खातिर जो दुख उठाते हैं। और इस दुनिया में रहते हुए, इसलिए कि हम विश्वासी हैं, हमारे ऊपर शैतान हमला करता है और फिर भी हम उस हमले में, उस परीक्षा में, कष्ट में स्थिर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये मुकुट दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि एक प्रकार का प्रतिफल है जो सब विश्वासियों को स्वर्ग में मिलेगा। कब मिलेगा? जब यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, और वहां ऊपर स्वर्ग में जो जगह हमारे तैयार की है, वहां करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने तुम्हारा और हमारी महिमा परमेश्वर करेगा। तुम्हें और हमें अपने कामों का प्रतिफल परमेश्वर वहां दे देगा, और उसी की तैयारी तुम और हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और महिमा सम्मान करते हैं। आज प्रभु परमेश्वर, जिन मुकुटों के बारे में हमने सुना, प्रभु धन्यवाद देता हूं, तेरे वचनों में तेरे लोगों के लिए आशीष और प्रतिफल लगा हुआ है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद और महिमा और सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आज जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, उन सबों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं, महिमा और सम्मान करता हूं। हे मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु पिता। यीशु मसीह के नाम से इन सब लोगों का जीवन, प्राणात्मा, शरीर, इनका काम धंधा, नौकरी तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। प्रभु परमेश्वर, जो भी वो तेरी सेवा के लिए
भेंट अर्पण करेंगे उनकी भेंट को भी स्वीकार करना। जो अपने अपने घरों में प्रभु तेरे लिए भेंट निकालेंगे, प्रभु उन भेंट को तो स्वीकार करना और देने के द्वारा इनकी नौकरी, इनका काम धंधा, परिवार को आशीषित करना। और परमेश्वर इन्हें हर प्रकार के आपत्ति विपत्ति से और रोग और बीमारी से इनकी रक्षा करना। फिर से हम एक साथ मिलेंगे, तब तक हमारी रक्षा करना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना करता हूँ, तो अपने दया और करुणा से सुन और ग्रहण कर। आमेन। सब लोग कहे आमेन। अंतिम तुम्हारा वो जो आशीष की प्रार्थना करना है ब्रदर राज, वो आशीष की प्रार्थना तुम्हारे अंतिम। कतरे सोत्री में पुस्तनाम कतरे सोत्री हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर महेंद्र